राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे कलयुगी बेटे की कहानी जो अपनी माँ का कलेजा निकाल कर उसे खा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक राजा था। उसके दो पुत्र थे। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। ऐसे ही राजा रानी भी अपने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से पाल पोस रहे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा अब पूरी होने वाली थी और राजकुमार भी अब बड़े होने वाले थे। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हो गए। समय का पहिया कब फिर जाता है पता नहीं चलता। राजकुमार अब जवान हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें, बड़े राजकुमार से बोले, तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूँ। इस पर राजकुमार कहने लगा, पिताजी, अभी तो मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई है। अभी तो मैंने राज्य के बारे में कोई जानकारी भी नहीं ली है। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे राज्य को घूमने दो, देश दुनिया को समझने दो, ताकि मैं अच्छा राजा साबित हो पाऊं। राजा को अपने पुत्र की बात बहुत अच्छी लगी। राजा कहने लगा, ठीक है बेटा, जब तुम कहोगे, जब हम तुम्हें युवराज बना देंगे। उस पर वह बड़ा पुत्र कहने लगा, पिताजी, मैं अभी इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, अपना राज्य देखना चाहता हूँ कि हमारा राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। मुझे अपने राज्य के विस्तार के बारे में पता होना चाहिए। उसके पिता ने उसे आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और जो कुछ भी तुम चाहो तो कुछ कमा कर लाओ, ताकि मैं भी देखूं कि दोनों पुत्रों में कौन सा पुत्र उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। जो मेरा उत्तराधिकारी होगा, जो योग्य होगा, उसे ही मैं युवराज बनाऊंगा। अब बड़ा बेटा जो है चल देता है, तो छोटा बेटा भी जिद करने लगता है। कहता है, पिताजी, मैं भी भैया के साथ घूमने जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया को देखना चाहता हूं। राजा उसे भी आज्ञा दे देता है। अब जो रानी थी वह आरती की थाल, हल्दी, चंदन और दही लेकर आती है कि मेरे बच्चे परदेश जा रहे हैं तो दही से मीठा मुंह कराकर भेजूंगी, चंदन का टीका लगाऊंगी, ताकि उनकी यात्रा सफल हो, उनके साथ कोई अशुभ ना हो। क्योंकि माँ थी, अपने बच्चों की उसे बहुत चिंता थी, क्योंकि कभी उन्होंने अपने बच्चों को बाहर ऐसे नहीं भेजा था। अब जो रानी थाल लेकर आई तो बड़ा बेटा निकल छा और छोटा बेटा निकलने वाला था। तो रानी ने छोटे बेटे की आरती की, उसे हल्दी चंदन का टीका लगाया और जो मिश्री मिली हुई दही थी, मीठी दही, उसको खिलाई। कहने लगी, बेटा, कहीं भी जाने से पहले मीठी दही खाकर जाना बहुत शुभ लक्षण होता है। बेटे ने दही खाई और माँ के और पिताजी के चरण छुए और चल दिया। अब चलते चलते उसने अपने बड़े भाई को पकड़ लिया। अब दोनों भाई साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वे अपने राज्य की सीमा को पार कर गए। अब चलते चलते रहने के कारण उन्हें भूख प्यास लगाई थी। दोनों को प्यास के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक भटियारन बैठी हुई है। वे उस भटियारन के पास गए और कहने लगे, बूढ़ी माँ, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तब भटियारन ने देखा कि बड़े सुंदर राजकुमार हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। वह कहने लगी, बेटा, मेरे पास तो यहाँ पानी नहीं है, अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। भटियारन उन दोनों को लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उन दोनों राजकुमारों को उस बूढ़ी भटियारन ने पानी पिलाया। क्योंकि जो भटियारन थी उसके कोई पुत्र नहीं था, ना ही पुत्री थी, उसके कोई नहीं था, यार, रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई नहीं था। वह बेचारी अकेली थी और अपना काम करके अपना गुजारा करती थी। अब वह उन दोनों बच्चों को देखकर बड़ी खुश हुई। वह सोचने लगी, अगर ये दोनों लड़के मेरे घर रह जाएं तो मेरी जो बेटे पाने की तमन्ना है वह पूरी हो जाएगी। ये दोनों मेरे बेटे बन जाएं तो मेरा बुढ़ापा बड़े सुख से कट जाएगा। वह उनके लिए खाना बनाकर लाई, उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया। बूढ़ी भटियारन का प्रेम देखकर दोनों बच्चे कहने लगे, बूढ़ी माँ,
हम आपके पास कुछ दिन रुकना चाहते हैं, इस नगर को घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यह सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम जितने दिन चाहो मेरे पास रुक जाओ। अगर चाहो तो तुम मेरे बेटे बनकर जिंदगी भर भी रुक सकते हो। इस पर दोनों लड़के बोले, बूढ़ी माँ, हम जो राजकुमार हैं और पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं, हम देश भ्रमण के लिए निकले हैं। यह सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रह लोगे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। अब वे दोनों बुढ़िया के पास रहते, रात को बुढ़िया के पास आते, पूरा दिन जो घूमते, नगर घूमते, देखते। एक दिन उन्होंने देखा कि नगर के चौराहे पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। वे बुढ़िया माई से कहने लगे, बुढ़िया माई, ये किस चीज की आवाज आ रही है? तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, इस नगर के राजा ने अपनी जो राजकुमारी है उसके लिए स्वयंवर रखा है, और स्वयंवर की शर्त यह है कि उसने एक हाथी को जयमाला दी है। हाथी जिस भी व्यक्ति के गले में जयमाला डाल देगा, उसके साथ उस राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। यह सुनकर दोनों राजकुमार कहने लगे कि हम भी जो है स्वयंवर में जाएंगे। बुढ़िया कहने लगी कि स्वयंवर की शर्त के लिए तो काफी दिन हो गए हैं। हर रोज हाथी जो माला लेकर आता है, चौराहे तक आता है, खड़ा हो जाता है। देश परदेश से कितने राजकुमार आए हैं, लेकिन हाथी ने किसी को भी जयमाला नहीं पहनाई। तब वे कहने लगे, फिर तो हम जरूर वह जो स्वयंवर है उसे देखने जरूर जाएंगे। दोनों राजकुमार अगली सुबह उस चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। जब जो ढोल नगाड़े बजे, हाथी आया तो उसने देखा हाथी ने कि दो राजकुमार खड़े हैं, तो उस हाथी ने छोटे राजकुमार के गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर बड़ा राजकुमार बड़ा ही दुखी हुआ कि हाथी ने छोटे राजकुमार के गले में माला डाल दी, मेरे में क्यों नहीं डाली? मैं तो उससे ज्यादा होशियार हूं, उससे ज्यादा अक्लमंद हूं, ज्यादा बुद्धिमान हूं, लेकिन उसने छोटे के गले में माला डाल दी। अब जो वहां का राजा था, उसने छोटे राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसे अपना आधा राजपाट दे दिया। अब जो बड़े राजकुमार से यह बात सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल इंद्रलोक की अप्सरा थी। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन विवाह छोटे राजकुमार का हो गया। बड़े राजकुमार को अपने भाई से बड़ी जलन हो रही थी। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे दिमाग वैसे ही विचार उत्पन्न करने लगता है। वह अपने भाई के बारे में बुरा बुरा सोचने लगा। वह सोचने लगा कि मेरी माँ ने चलते टाइम मेरे भाई को तो टीका किया, आरती की, लेकिन मेरा टीका और आरती नहीं किया। यह सब दोस्तों मेरी माँ का है, उसी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और मेरे भाई की शादी हो गई। वह अपने छोटे भाई से बोला कि तुम यहाँ पर रहो, कुछ दिन आराम से रहो, मैं देश भ्रमण के लिए जाता हूँ। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मैं वापस अपने राज्य जा रहा हूँ। अब वह बड़ा राजकुमार वहां से चल दिया। उसके मन में प्रतिशोध था, प्रतिशोध की ज्वाला भभक रही थी। वह अपने भाई और माँ से बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजकुमारी का विवाह उसके साथ नहीं हुआ। वह राजकुमारी को देखते ही उस पर लट्टू हो गया था। अब वह वहां से चलते हुए अपने राज्य में आ गया, और राज्य में जब वह महल में पहुंचा तो राजा तो उस समय कहीं गए हुए थे शिकार खेलने के लिए। रानी घर पर अकेली थी। रानी से जब अपने बड़े बेटे को देखा तो भागकर अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, राजकुमार, बड़ी जल्दी 8-10 दिन बाद ही आ गए, तुम तो देश भ्रमण के लिए निकले थे। इस पर राजकुमार कहने लगा, माँ, जो छोटा भाई है उसकी नौकरी लग गई है। वह अभी, क्योंकि उसकी माँ ने पूछा छोटा राजकुमार कहाँ है, वह कब आएगा? तब वह कहने लगा कि छोटे राजकुमार की नौकरी लग गई है और मैं ठहरा निठल्ला, मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। माँ, आज मेरा मन बड़ा जंगल घूमने का कर रहा है, तुम मेरे साथ चलो। तब वह रानी कहने लगी, बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी शिकार पर गए हैं, उन्हें वापस आने दो, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, उनसे पूछने के बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। वह कहने लगा, नहीं माँ, आज मेरा छोटा भाई भी नहीं है, नहीं तो मैं उसे अपने साथ ले जाता।
आज मेरा घूमने का बड़ा मन है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर माँ तुरंत उसके साथ चल दी। कहने लगी, ठीक है, मेरे बेटे का इतना मन कर रहा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चल देती हूँ। रानी कभी भी राजा से पूछकर बाहर नहीं जाती थी। उस दिन वह अपने बड़े बेटे के साथ चल दी, क्योंकि अपने बेटे के साथ जा रही है तो उसमें बूझने वाली क्या बात रह गई। अब वे चलते चलते घने जंगल में चले गए। क्योंकि रानी को ज्यादा चलने की आदत नहीं थी तो रानी तो बेचारी थक गई, उससे ज्यादा नहीं चला जा रहा था। लेकिन जो राजकुमार था वह तो एक षड्यंत्र रच रहा था, उसके मन में तो षड्यंत्र चल रहा था। वह रानी को चलता रहा। रानी जब बिल्कुल थक कर चूर हो गई तो कहने लगा, माँ तुमसे चला नहीं जा रहा है अब आगे। तो कहने लगी, हाँ बेटा, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोनों माँ बेटा एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक तोता और तोती रहते थे। तोता और मैना दोनों। तोता मैना रहते थे, उन दोनों को देख रहे थे। तब वह लड़का कहने लगा, माँ तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, लाओ अपना सर मेरी गोदी में रख दो। माँ अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश हो रही थी कि मेरे बेटे को मेरी कितनी परवाह है, कितना प्यार करता है मेरा बच्चा। वह कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, तू भी तो थक गया होगा। लेकिन वह कहने लगा, नहीं माँ। उसने अपनी माँ का सर अपनी गोद में रखा और माँ को लेटते ही नींद आ गई। जब माँ सो गई तो बेटे ने अपनी कटार निकाली और माँ के गले में वार कर दिया। वार करते ही माँ का गला जो धड़ से अलग हो गई, गर्दन धड़ से अलग हो गई और माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे भी उसका दिल नहीं भरा राजकुमार का। कहने लगा, तुमने हम दोनों भाइयों में फर्क किया। तुम छोटे भाई को चाहती हो इसलिए उसकी शादी हो गई। तुमने उसको हल्दी टीका लगा के, चंदन का टीका लगा के, आरती करके विदा किया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तभी मुझे राजकुमारी नहीं मिली। अब उसने माँ को मार दिया। तोता और मैना ऊपर बैठे सब देख रहे थे। उन्हें भी देखकर बड़ा दुख हुआ कि देखो कैसा कलयुगी पुत्र है जो अपनी माँ को मार दिया। लेकिन इस पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने कटार ली और अपनी माँ का कलेजा चीर कर निकाल लिया। कलेजा निकाल कर उसने अपनी गमछा में रखा और उसे लेकर महल की तरफ चल दिया। लेकिन जो कलेजा था, माँ फिर भी तड़प रही थी बेटे के लिए। तो कलेजा कह रहा था, बेटा धीरे धीरे चल, गिर जाएगा, कोई कांटा लग जाएगा। यह आवाज सुनकर वह चौंका कि यह आवाज कहाँ से आई। लेकिन उसने अनदेखा कर दिया कि यहाँ कौन बोलेगा, माँ को तो मैंने मार दिया है और कोई यहाँ पर है भी नहीं। वह कलेजे को लेकर महल में पहुंच गया। जब वह महल में पहुंचा तो सीधा रसोई घर में गया जहां खाना बनता था। वहां जाकर वह रसोइये से बोला, जो खाना बनाने वाली दासी थी, उससे कहने लगा कि आज का खाना मैं स्वयं बनाऊंगा, तुम बाहर निकल जाओ। दासी कहने लगी, राजकुमार ऐसी हमसे क्या गलती हो गई है जो आप खाना बनाओगे? अगर राजा रानी को पता चल गया तो हमारी तो जो खैर नहीं है, हमें सजा मिलेगी। लाइए आप जो कहेंगे हम वो बना देते हैं। लेकिन राजकुमार कहने लगा कि नहीं, तुम लोग बाहर निकल जाओ, मैं खुद बनाऊंगा। और वह राजकुमार का कहना मानकर, क्योंकि राजकुमार की आज्ञा थी, तो रसोइये का जो काम कर रही थी स्त्रियां वो बाहर आ गईं। अब राजकुमार ने उन्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया। वे वहां से अपने अपने घर चली गईं। अब राजकुमार ने उस कलेजे को निकाला और कढ़ाई में उसे तलने लगा। जब वह अच्छी तरह से भुन गया तो उसने उसे ठंडा किया और कलेजे को खाने लगा। तब उसमें से आवाज आई, बेटा धीरे धीरे खाना, कहीं अटक ना जाए। राजकुमार फिर हैरान होकर देखने लगा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन सोचने लगा, ये मेरे मन का वहम है, ऐसी ही आवाज आ रही होगी। उससे जितना कलेजा खाया गया उतना खा लिया। उसके बाद जो बच गया उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो सवाल जवाब करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए उससे जो बच गया उसे अपने महल के आंगन में ले जाकर गाड़ दिया। उधर जो छोटा राजकुमार था वह भी, उसका मन नहीं लग रहा था, उसे अपनी माँ पिता की बड़ी याद आ रही थी। वह राजा से कहने लगा, राजा साहब यहाँ मैं काफी दिन रह लिया हूँ, अब मुझे अपने राज्य जाना चाहिए। मुझे अपने माता पिता से मिलना चाहिए, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, वे भी मेरे लिए तड़प रहे होंगे।
क्योंकि मेरा भाई तो अभी राज्य में पहुंचा नहीं होगा और उन्हें इस खुशखबरी का भी नहीं पता चला होगा कि मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने राज्य जाना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो, राजकुमार के अपने माता पिता की कितनी चिंता है। कितने राजकुमार तो ऐसे होते हैं जो धन, राज्य के लोभ लालच में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आज भी उसकी लगन अपने माता पिता में लगी हुई है। तो वह अपनी बेटी और अपने दामाद को विदा बहुत सा धन, हाथी घोड़े दास दासियां देकर विदा कर देते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार जब विदा होकर हाथी घोड़ों के साथ अपने राज्य में आता है, तो राजा जब शिकार से आया तो राजा ने बोला कि रानी कहाँ गई है। सब कहने लगे कि हमने रानी को नहीं देखा, कहाँ गई है। राजा कहने लगा कि मुझसे पूछे बिना तो रानी कहीं नहीं जाती। तब उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तब बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी, मेरी माँ अपने मायके गई है, मैं उनको छोड़कर आया हूँ। तब राजा को तसल्ली हो गई कि बेटा छोड़कर आया है तो अपने मायके चली गई होगी, मैं शिकार पर था, उसका मन नहीं लगा होगा, कोई नहीं, कुछ दिन बाद लौट आएगी। उधर छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर जब राजमहल पहुंचा तो राजमहल में खुशियां छा गईं। राजा कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी माँ तो मायके गई है और इसलिए वो तो पता नहीं कब तक आएंगी। हम ये उसका गृह प्रवेश और जो जरूरी रस्में थी बहू की, राजा और जो उसके दास दासियां हैं, घर परिवार के लोग हैं, मिलकर जो रानी है मतलब पुत्र वधू आई है उसका गृह प्रवेश करा देते हैं। अब जो पुत्र वधू आई थी राजा की, वह बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। वह उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वह सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद रसोई में जाती। अब जो उसने लड़के ने आंगना में जो अपनी माँ का कलेजा दबाया था वह एक पौधा बन गया और उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलने लगा। वह एक फूल खिलता तो दूसरा तुरंत तैयार हो जाता। जब जो उसकी पुत्र वधू थी राजा की, वह जब पूजा करती तो उसे वह फूल बड़ा सुंदर लगता। वह उस फूल को तोड़ने जाती तो उस फूल में से आवाज आती, बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बड़ी संस्कारी बहू है, बहुत अच्छी है। मतलब तरह तरह की बहू की तारीफ की उसमें से आवाजें आती। यह सुनकर बहू दिन पर दिन सूखने लगी कि पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है, क्या है जो इस पौधे में से आवाज आती है। वह आवाज केवल बहू को आती थी और किसी को नहीं आती थी। एक दिन राजकुमार अपनी पत्नी से बोला, क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो, किस चीज की कमी है। तब वह बोली कि मैं क्या बताऊं, मुझे इस पेड़ में से ऐसे आवाज आती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी से बात कर रही हो, मुझे बड़ा डर लगता है। राजकुमार ने कहा, अच्छा ये बात है। हाँ, जब भी मैं पूजा के लिए फूल तोड़ती हूँ तो इसमें से मुझे बड़ी माँ की जैसी आवाज आती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही हो। यह सुनकर राजकुमार राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा कहने लगा कि हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, यह देखकर मैं भी हैरान हूँ। अब से पहले तो हमारे महल में यह पौधा नहीं था, यह अचानक कहाँ से आ गया। और इसका फूल देखो कितना सुंदर है, सब लोगों का ध्यान इसने अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है, लेकिन अचानक ये कहाँ से आ गया। अब राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलवाया और उनसे उसके बारे में पूछने लगे। राजपुरोहित कहने लगा, महाराज, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मेरी समझ से परे है कि यह फूल कहाँ से आया है और ये क्या बोलता है। अब राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी नागरिक, कोई भी ऋषि मुनि, राज पुरोहित, पोथी पत्रा वाले ब्राह्मण, कोई भी या आम नागरिक जो भी इसका राज मुझे बताएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। बहुत से ज्ञानी ध्यानी लोग आए लेकिन सब असफल रहे, कोई भी उसका राज नहीं समझ सके। अब पड़ोसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। ब्राह्मण हर घर से मतलब गांव में 5 घर वह चुनता और उन 5 घर से एक एक मुट्ठी अनाज वह भिक्षा में लेता। ऐसे करके एक दिन में वह 7 गांवों से भिक्षा मांगता और 5-5 घर वह चुनता था और जितना अनाज उससे मिलता उसी में वह और उसकी पत्नी गुजारा करते थे। वे बड़े गरीब थे
उनके बड़े दयनीय स्थिति थी, बड़े कष्ट में दिन बीत रहे थे। उनको लोग, जो उस ब्राह्मण को लोग पागल कहते थे कि देखो कितना मूर्ख ब्राह्मण है, जो 5 घर से भिक्षा मांगता। अगर हर घर से भिक्षा मांगे तो इसका कितना अच्छे से इसकी जरूरतें पूरी हो जाए। लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ही भोले बाबा का भक्त था। उसे मोह माया से कोई लगाव नहीं था, वह अपना उसी में खुश रहता। एक दिन उसकी पत्नी ब्राह्मण से बोली, स्वामी, राजा ने जो यह मुनादी करवाई है, आप भी राजमहल जाइए, आप उसके बारे में बता कर आइए, आप भी तो ज्ञानी हैं। वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भगवान, तो क्यों मुझे सजा का पात्र बनाना चाहती है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे कहाँ से ज्ञानी दिखता हूँ? मुझे नहीं पता उसका क्या राज है। अगर मुझे उसका राज पता होता तो मैं जरूर जाता। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी कि तुम अपनी दरिद्रता दूर करना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना, तुम्हें तो दरिद्र पैदा हुए और दरिद्र ही मरना है। अपने घर में कलह ना हो, इसलिए वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण उसी जंगल में आ गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां राजकुमार ने रानी को मारा था। तब वह ब्राह्मण उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि जो रानी का शरीर है उसे तो जंगली जानवर खा चुके थे। वहां पर तो रानी का शरीर थोड़े ही रखा रहता। उसी पेड़ के ऊपर तोता मैना बैठे हुए बातें कर रहे थे। ब्राह्मण थका हुआ था, सो उस पेड़ की गहरी छाया में बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह यह सोच सोचकर परेशान था कि राजा को मैं क्या बोलूंगा। राजा जरूर मुझे सूली पर लटका देगा, लेकिन अगर घर जो वापस जाऊंगा तो पत्नी कलह करेगी। इससे अच्छा तो जो होगा देखा जाएगा। तभी तोता मैना आपस में बातें कर रहे थे। तोता कहने लगा, मैना, देख रही है क्या चल रहा है आजकल? कैसा घोर कलयुग आ गया है। मैना कहने लगी, क्या बात है तोता? तब कहने लगा तोता, देखा तूने उस दिन उस राजकुमार ने अपनी माँ को यहाँ पर जो उसका गला काट दिया था और उसका कलेजा निकाल कर जो खाने के लिए ले गया। उस राजकुमार ने उस कलेजे को अपने आंगन में रख दिया, मतलब मिट्टी में दबा दिया। और उस कलेजे से माँ की जो ममता है वह इतनी पवित्र होती है कि अपने बच्चों को मरने के बाद भी आशीर्वाद ही देती है। वह माँ उस घर में एक पौधे के रूप में जन्म ली है और वह पौधे में फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। जब भी उसकी बहू फूल तोड़ने जाती है तो वह अपनी बहू से बड़ी प्रसन्न होती है और आशीर्वादों की झड़ी लगा देती है कि ऐसी संस्कारवान बहू घर में आई है। लेकिन उसकी बहू से बहुत डरती है कि ये आवाज कहाँ से आई है। उसका डरना भी लाजमी है कि ऐसे कोई पौधा बोलता तो नहीं है और उसकी आवाज भी बहू को ही सुनाई देती है। अब राजा ने जो मुनादी कराई है कि जो कोई भी इसका अर्थ बताएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। मैं ना, यह मूर्ख ब्राह्मण यह जा रहा है उसका अर्थ बताने के लिए, और इसे तो खुद ही इतना ज्ञान नहीं है। यह तो भिक्षा भी मांगकर अपना गुजारा, भिक्षा भी उतनी ही मांगता है जिसमें इसका गुजारा भी ढंग से नहीं चले। ये मूर्ख ब्राह्मण चला उनका जो है उनकी जो समस्या का हल करने। अब वह ब्राह्मण सारी बातें वहां सुन रहा था। ब्राह्मण ने थोड़ी देर आराम किया, तोता मैना की सारी बातें सुनी। जब मैना कह रही है, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं वह दिन तोता जिस दिन उस निर्दयी बेटे ने अपनी माँ को यहाँ हमारे सामने हमारी आंखों के आगे कटार से उसका गला काट दिया था। जिसका धड़ और सिर अलग पड़ा हुआ था, उसे तब भी चैन नहीं मिला तो उसने कटार से कैसे अपनी माँ का दिल निकाल लिया था। उसके शरीर को तो जंगली जानवर खा गए, लेकिन उस दिन से मैं चैन से नहीं सो पाई कि क्या एक पूत इतना कपूत हो जाता है जो अपनी माँ का कलेजा निकाल कर खा जाता है। तोता मैना आपस में बातें कर रहे और ब्राह्मण उसकी सारी बातें सुन रहा था। आराम करने के बाद उधर तोता मैना भी अपनी बातें पूरी करके उड़ गए और ब्राह्मण वहां से चल दिया। ब्राह्मण समझ गया यह तो राजा के घर की सारी बातें हैं। उसे उसकी सारी बातों का अर्थ मिल गया, क्योंकि मैना कह रही थी कि अब इस ब्राह्मण का भाग जागने वाला है, अब इसकी दरिद्रता दूर होने वाली है। अब वह समझ गया कि ये राजा की ही बातें हैं, क्योंकि उसने तोता मैना की सारी बातें सुन ली थी। ब्राह्मण जब राजा के महल में गया तो उसने द्वारपाल से कहा कि राजा को बताओ कोई ब्राह्मण आया है और वह तुम्हारी समस्या का हल बताएगा। द्वारपाल महल में गया और उसने राजा को ब्राह्मण के आने की बात बताई।
ब्राह्मण ने राजमहल में ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया, प्रेम से उसे बैठाया और अगले दिन जब दरबार सजा तो ब्राह्मण को दरबार में बुलाया गया। कुछ ब्राह्मण और भी थे जो उस ब्राह्मण को जानते थे। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे यह तो वह मूर्ख ब्राह्मण है, ये भला क्या बताएगा, ये तो मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह सबके ताहने सुन रहा था, सबके व्यंग सुन रहा था। तब वह राजा से कहने लगा, राजा साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, अपने बड़े राजकुमार को मेरे पास बुलाइए। राजा कहने लगे, साफ साफ बोलो ब्राह्मण, आप कहना क्या चाहते हो। राजा कहने लगे, महाराज, मैं आपको साक्षात प्रमाण दूंगा और आप जो भी फैसला लेंगे, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे सूली पर भी चढ़ा देना। क्योंकि जो रानी है वो कोई मायके नहीं गई है, वो कोई अपने पीहर में नहीं है, उसको तो तुम्हारे बेटे ने कत्ल कर दिया है। यह सुनकर राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और मारे गुस्से के थर थर कांपने लगा। कहने लगा, ब्राह्मण क्या बोल रहा है, तुम्हारी जवान खिंचवा दी जाएगी। जो तुम राजकुमार पर इल्जाम लगा रहे हो, वे अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं और उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती है, यह मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं। ब्राह्मण बड़ा शांत था। कहने लगा, ब्राह्मण, जो सभा में और भी लोग थे सब कहने लगे, राजा साहब यह तो मूर्ख ब्राह्मण है, हम तो पहले ही कह रहे थे मूर्ख है सारे। लेकिन वह ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। अब राजा के जो राजपुरोहित थे वो बहुत बूढ़े थे। उन्होंने राजा को सलाह दी, राजा साहब, जो सजा देनी है वह तो बाद में निश्चित होगी, पहले उसे अपनी पूरी बात तो करने दीजिए। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ठीक है, आगे कहिए। बड़े राजकुमार को महल में बुलवा दिया गया। राजकुमार महल में आया तो ब्राह्मण कहने लगा, राजकुमार, तुम अपनी माँ को लेकर जंगल में गए थे। राजकुमार कहने लगा, आप क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ तो मायके में गई है, मैं उसे मायके छोड़कर आया था, मैं खुद उसे लेकर गया था मायके। तब वह कहने लगा, ब्राह्मण, नहीं, राजकुमार झूठ बोल रहा है। राजकुमार अपनी माँ को लेकर जंगल में गया और वहां इसने कटार से अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण का इतना कहना था कि सब लोग अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हाय हाय करने लगे कि क्या रानी अब जीवित नहीं है। अगर नहीं, रानी अब जीवित नहीं है, क्योंकि राजकुमार ने जलन में आकर, क्योंकि इनके छोटे भाई का विवाह हो गया था, इस बात से बहुत क्रोधित थे कि मेरी माँ ने उनको टीका किया है, इसलिए मेरे भाई को हाथी ने पसंद किया है। मेरे साथ मेरी माँ ने कोई शुभ शगुन नहीं किया, इसलिए यह अपनी माँ से बदला लेना चाहता था। इसके मन में यह बैठ गई कि मेरी माँ छोटे राजकुमार को ही प्यार करती है, मुझे नहीं करती। यह अपनी माँ को जंगल में लेकर गया और वहां इसने अपनी माँ का धड़ सिर से अलग कर दिया। तब भी इसका जो गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इसने अपनी कटार से अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया। यह सुनते ही जो लोग थे, प्रजा इकट्ठी हुई थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब कहने लगे, हरे, इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। जो एक इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी अच्छी रानी थी हमारी, उनका कलेजा निकाल लिया। खुसर फुसर महल में होने लगी। उसके बाद ब्राह्मण बोला, क्यों राजकुमार, मैं सही कह रहा हूं ना। राजकुमार फिर भी अपनी बात पर डटा रहा, कहने लगा कि ये ब्राह्मण झूठा है, झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण कहने लगा कि जब इसने कलेजा निकाल लिया तो इसका दिल उससे भी नहीं भरा। यह कलेजे को लेकर आया और इसने उसे पकाया और पकाकर इसने उसे खाया। जितना इससे खाया गया उतना खा लिया। उसके बाद इसने उस कलेजे को आंगन में रोप दिया जहां वह पौधा उगा है, और उस पौधे से जो फूल खिले हैं उनमें रानी की आत्मा बसी हुई है, क्योंकि रानी अपने घर परिवार से बहुत प्यार करती थी और वह बहुत पतिव्रता थी, उसमें इतना सत था। तो वह अपनी बहू से बड़ी खुश है। उसकी बहू रोज पूजा पाठ करती है, वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है। यह सुनकर सबको लगने लगा, अब तो राजा भी समझ गया कि बात तो यही है। इस पंडित को कैसे पता चली, इसने तो सारी बात सच सच बता दी है। तब वह पंडित कहने लगा, चलो हम उस पौधे के पास चलते हैं। तोता और मैना यह भी कह रहे थे कि वह जो बहू है, यह भी उस पंडित ने सुन लिया था कि जो बहू है उसके पास, उस जो पूजा पाठ करते उसके पास इतनी शक्ति है कि उसकी उंगली में अमृत है।
अगर वह चीर कर उसमें 2 बूंद उस पौधे पर डाल देगी तो रानी बिल्कुल जीवित हो जाएगी। यह बात उस पंडित ने अभी तक नहीं बताई थी कि उसे यह भी मालूम था। जब सब लोग उस आंगन में आए तो पंडित ने पोथी पत्रा खोलकर थोड़ा सा नाटक किया कि देखता हूं कि मैं रानी को जीवित भी कर सकता हूं। यह देखकर तो सब और जय जयकार होने लगी पंडित की कि रानी जीवित हो जाएगी, तो यह तो बड़ा चमत्कार होगा। तब पंडित ने अपने झूठ मूठ को थैली में से जो अपने पोथी पत्रा निकाले और आसन लगाकर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कुछ ना कुछ बुदबुदाने लगा। सब लोग समझ रहे थे कि पंडित जी तो बड़े चमत्कारी हैं, हम तो इन्हें ऐसे ही बेवकूफ समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित उठा और कहने लगा, महाराज अपनी पुत्र वधू को बुलाइए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर आया तो वह कहने लगे, हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगी, पंडित जी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि पंडित जी को तो तोता मैना की सारी बातें सुन ली थी। तब वह कहने लगे कि बेटी तुम बहुत संस्कारी हो, तुम पर भगवान की असीम कृपा है, और तुम जो एक काम करो, तुम अपनी जो छोटी उंगली है उसमें चीरा लगाकर 2 बूंद अपने रक्त की इस पेड़ पर डाल दो तो रानी जी उठेगी। अब वह बहू कहने लगी, बस इतनी सी बात है, अगर मेरी माँ सासू माँ जी उठेंगी तो 2 रक्त किया मैं अपना पूरा हाथ काटने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी, आप सिर्फ 2 बूंद रक्त डाल दीजिए। अब जो ब्राह्मण उसकी राजकुमार की पत्नी थी उसने अपने हाथ में चीरा लगाया और 2 बूंद रक्त की उस पौधे पर डाल दी। रक्त डालते ही रानी खड़ी हो गई और वह जीवित हो गई। सब लोग देखकर हैरान थे कि क्या चमत्कार हो गया, रानी सचमुच में जीवित हो गई। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब राजा कहने लगे, रानी को देखकर पहले तो राजा बहुत खुश हुआ, फिर राजा ने सोचा कि मैं रानी से ही पूछ लेता हूं क्या बात हुई है। राजा ने कहा, रानी आपको कसम है हमारी, आप सच सच बताइए कि बात क्या थी, राजकुमार ने तुम्हारे साथ क्या किया। रानी कहने लगी, मेरे साथ मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये तो बच्चे हैं। फिर भी उनकी माँ की ममता आड़े आ रही थी। राजा ने कहा कि पूरी प्रजा सुनना चाहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, पहले उसे बताइए। तब रानी कहने लगी कि मेरा बड़ा राजकुमार मुझे ये कहकर जंगल में लेकर गया कि मुझे जंगल घूमना है, मेरा भाई अभी आया नहीं है, नहीं तो भाई को लेकर जाता। लेकिन वहां जाकर जब मैं थक गई, आराम करने लगी, तो मेरे बेटे ने अपनी गोद में मेरा सिर रखा और मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। अब राजकुमार जो बड़ा था वह अब थर थर कांपने लगा। वह समझ गया कि तुम्हारी तो पोल पट्टी सब खुल गई, क्योंकि सत्यता, क्योंकि जो उनकी प्रभु की भक्ति थी, जो चमत्कार थे, क्योंकि दुनिया में चमत्कार तो होते रहते हैं। और तो वह समझ गया, वह अपनी माँ के चरणों में गिर गया और चरणों को पकड़कर माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसकी माँ ने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कहने लगी, बेटा तू क्यों रोता है। वह कहने लगा, माँ मैं बड़ा पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मैंने ऐसा नीच कर्म किया है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। सही कहा है, पूत का पूत हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती है। लेकिन मैंने तो इस बात को साबित कर दिया कि पूत का पूत होता ही है और माता कुमाता नहीं होती। मैंने तुम्हारा जो कलेजा चीर कर खा लिया, तब भी तुम मुझे सीने से लगा रही हो। उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही थी। अब राजा के सामने सच्चाई आ गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इस राजकुमार को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, इसे बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन जो रानी थी वह कहाँ मानने वाली थी। वह राजा से कहने लगी, राजा साहब मेरा दोबारा जन्म हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ आपको मेरी कसम है, मेरे बच्चों को सुधरने का एक मौका दे, उसे कोई सजा ना दे। रानी के बार बार कहने से राजा ने राजकुमार को माफ कर दिया, क्योंकि बड़े राजकुमार को अब अकल आ गई थी। वह समझ गया था कि माँ का प्यार क्या होता है। अब वह बहुत सुधर गया। अब जो राजा ने राजकुमार को माफ कर दिया। अब महल में खुशियां आ गई। पूरी जनता जो ब्राह्मण की जय जयकार करने लगी। अब ब्राह्मण ने राजा
राजा ने ब्राह्मण से कहा कि जो मैंने वचन दिया है मैं उसे भी पूरा करूंगा, और राजा ने अपना आधा राजपाट उस ब्राह्मण को दे दिया और उसे अपना राजपुरोहित बना दिया। इस तरह से उस जो ब्राह्मण की कंगाली दूर हो गई। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, वही उस ब्राह्मण के साथ हुआ। क्योंकि उसके दिन बदलने वाले थे, इसलिए उसने तोता मैना की बातें सुन ली। वह तो मूर्ख ब्राह्मण था, उसे क्या ज्ञान था। लेकिन जब भगवान देता है तो कोई ना कोई बहाना जरूर लगाता है, और जब भगवान लेता है तब भी कोई ना कोई बहाना जरूर लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।